जय जय ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 10। ब्रह्म का सगुण अवतार। बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे। फिर भी प्रत्येक के हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे भीतर से ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते और कभी हृदय से लगाते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वे कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी, जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कंचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे। उनका जीवन ही इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरिमित, अनंत, सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल सत्वगुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई। जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं, वे यथार्थ में अभागे थे या हैं। श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का ठीक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले बाबा शिरडी में आए थे, तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में वास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा का ध्येय और उपदेश। 17वीं शताब्दी में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य सफलतापूर्वक किया, परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया और इससे दूर करने के लिए ही श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम और रहीम एक ही हैं और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता साध कर और एक साथ मिलजुल कर रहें। शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ो और न परस्पर प्राणघातक ही बनो।
सदैव अपने हित और कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग हैं। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उपदेश है कि उपर्युक्त कथनानुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। ओम साईं राम।